कभी सोचा है क्यूरियोसिटी क्या है? मेरे लिए क्यूरियोसिटी सिर्फ क्वेश्चन पूछना नहीं है। मेरे लिए क्यूरियोसिटी वो एक्साइटमेंट है जो जब आप नेचर को देखते हो और सोचते हो कि ये ऐसा क्यों है, और सिर्फ वो एक्साइटमेंट तक या उस क्वेश्चन तक लिमिटेड रहना भी क्यूरियोसिटी नहीं है। पेशेंस से, ऑब्जर्वेशन से अपनी उस क्यूरियोसिटी का आंसर ढूंढना वो असली क्यूरियोसिटी है। तो आज के जो हमारे वॉरियर हैं, उनकी स्टोरी भी एक छोटे से क्वेश्चन से, एक क्यूरियोसिटी से स्टार्ट हुई थी, जिसने उन्हें आज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया बना दिया है। यस, हम बात करने वाले हैं डॉक्टर सालिम अली की। सो वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ द वॉरियर ऑफ नेचर, डॉक्टर सालिम अली। यहाँ हम सिर्फ बायोग्राफीज डिस्कस नहीं करते हैं, हम उनके लाइफ लेसन्स को डिस्कस करते हैं ताकि उनसे हम कुछ सीख सकें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें, उनके फ़िलॉसफीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो जब सालिम अली सिर्फ 10 साल के थे तो उन्होंने अपनी टॉय गन से एक बर्ड को शूट किया, और वहीं से हमारे बर्डमैन की असली स्टोरी शुरू होती है। क्योंकि जब उन्होंने अपनी उस टॉय गन से उस बर्ड को गलती से शूट कर दिया था, तो उसके बाद उन्होंने उस बर्ड को बाहर फेंकने या डिस्पोज करने की बजाय उस बर्ड को ऑब्ज़र्व किया एंड वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। तो जब वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो उसको बॉम्बे नेशनल पार्क हिस्ट्री सोसाइटी लेकर गए, और वहाँ उनकी मुलाकात होती है नेचुरलिस्ट W.S. मिलार्ड से, जिन्होंने ना सिर्फ उनकी क्यूरियोसिटी, उनके सवाल का जवाब दिया बस आइडेंटिफाई करने के लिए, बल्कि उन्होंने उस यंग बच्चे की क्यूरियोसिटी को और एनकरेज किया। तो वहीं से हमारे बर्डमैन की कहानी असल में शुरू होती है। The bird he shooted was a yellow-throated sparrow. And sometimes the one moment of curiosity can shape your entire life. So इस इंसिडेंट से ना मुझे भी अपनी एक स्टोरी याद आ रही है। So when I was like in 9th और 10th grade, तो हम सब जैसे असेंबली में जाते हैं प्रेयर के लिए, तो हम असेंबली में गए और हमारे जो पंखे होते थे ना, तो उन पे बहुत सारे पिजन्स बैठे हुए थे, ठीक है। और मेरे टीचर ने मुझे कहा कि फ़ैन्स ऑन कर दो। तो मैंने उनको कहा कि सर अभी इतने सारे पिजन्स बैठे हुए हैं तो रहने देते हैं। तो उन्होंने बोला कि, तो उन्होंने जैसे उड़ा बाहर कर दिया। तो उन्होंने अपनी तरफ से तो उन्होंने सब बाहर कर दिया था, बट द मोमेंट मैंने स्विच ऑन किया, एक बर्ड था जो शायद पंखे पर बैठा था और एकदम से वो उसको कट लग गया, इंजर्ड हो गया वो। और उस दिन मुझे बहुत बुरा भी लगा कि मेरी वजह से एक पक्षी की जान चली गई। एंड वो दिन पूरा दिन मुझे एक वो रिग्रेट रहा, और अब तक भी मुझे उसका रिग्रेट है कि मुझसे ऐसा कुछ हुआ। बट उसके बाद से आज तक हमेशा बर्ड्स के आसपास, एंड नॉट जस्ट बर्ड्स, हर एनिमल के साथ मैं बहुत केयरफुल रहने की कोशिश करती हूँ। उस दिन हम आधा घंटा बिना फ़ैन ऑन किए भी तो रह सकते थे, बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो तो आधा एक घंटा वेट कर लेना, एक आधा घंटा फ़ैन मत चलाना, उस पक्षी को पहले बाहर चले जाने देना। बिकॉज़ वो जो रिग्रेट होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। ऑल्दो वो मुझसे बहुत गलती से हुआ था, मैंने बिल्कुल जानबूझकर नहीं करा था, बट फिर भी उस चीज़ का रिग्रेट मुझे आज तक है। और मैं हमेशा यही सोचती हूँ दैट इज़ आवर कन्वीनियंस रियली मोर इम्पोर्टेंट दैन समवन्स लाइफ। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था दैट क्यूरियोसिटी इज़ नॉट जस्ट आस्किंग क्वेश्चन, बट अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन एंड पेशेंस to get answer of all these with observation। तो यही हमारे सालिम अली की एक हैबिट थी।
उन्होंने इंडिया के बहुत से फॉरेस्ट, माउंटेन्स, वेटलैंड्स सब जगह को एक्सप्लोर किया, वहाँ के रहने वाले पक्षियों को एक्सप्लोर किया, उनकी हैबिटेट्स, उनका बिहेवियर, वो क्या खाते हैं, कैसा एनवायरमेंटल कंडीशंस चाहिए। और एक बात और, वो सिर्फ रेयर बर्ड्स पे ऑब्जर्वेशन या रिसर्च नहीं करते थे, वो हमेशा अपने साथ एक बाइनोक्यूलर और एक नोटबुक लेकर चलते थे। और इवन तो ऑर्डिनरी स्पीशीज़ होती थी लाइक स्पैरोज़, क्रोज, मैनास, इन पर भी वो उतनी ही क्यूरियोसिटी के साथ, उतने ही पेशेंस के साथ उन पे भी रिसर्च करते थे। एंड जैसे कि आप देख ही सकते हो कि पहले हमारे एरियाज़ में कितनी सारी स्पैरोज़ होती थी और आजकल स्पैरोज़ एकदम हमारे सामने एक तरह से एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। क्रोज़ भी, मतलब मैं जिस एरिया में हूँ तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे क्रोज़, लाइक मेरी खुद की बहुत स्टोरीज़ जुड़ी हुई हैं क्रोज़ के साथ। मैं अपनी खुद की सीरीज़ भी बना सकती हूँ क्रोज़ के साथ, मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। बट अब क्रोज़ नहीं दिखते हैं यहाँ, सो सैड। स्पैरोज़ भी अब एक तरह से बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो वो ऑर्डिनरी बर्ड्स पर भी रिसर्च करते थे। देखो वही चीज़ है ना, नथिंग इज़ ऑर्डिनरी, एवरीथिंग अराउंड अस, एवरीथिंग इन नेचर इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वी जस्ट नीड टू नोटिस दैम। उस टाइम पर स्पैरोज़, क्रोज़, ये सब की पॉपुलेशन स्टेबल थी, तो लोगों को लगता था ये ऑर्डिनरी बर्ड्स हैं और ये तो इजीली मिल जाते हैं और अभी इनको ये एंडेंजर्ड नहीं है। बट आप देख सकते हो ये बर्ड्स वो हैं जो हमारे सामने ही एक्सटेंट होते जा रहे हैं। आई थिंक वीडियो बनाते बनाते एक क्रो मिल गया। वाह यार, आज क्या ही हो रहा है, बर्ड्स भी दिख गए। मैंने कहा कि क्रो मेरे एरिया से एक्सटेंट हो चुके हैं तो ये आ गया। आई एम सो हैप्पी विद टुडेज एपिसोड। लाइक आज का एपिसोड सालिम अली पे था और इतने टाइम से हमारे एरिया में लाइक क्रोज़ एकदम डिसअपियर हो चुके थे और आज क्रोज़ भी दिख रहे हैं। और वहाँ सामने मुझे दिख रहा है बहुत सारी चिड़िया हैं, अगर साउंड रिकॉर्ड होगा तो। और आज मुझे इतने सारे बर्ड्स दिखे हैं ना, वाह। मैं रोज़ एक बर्ड पे एक एपिसोड बनाऊंगी अब से, अगर ऐसे ही दिखना है बर्ड्स को तो। Even in life, we wait for extraordinary moments, but sometimes the greatest joy and the greatest lessons are hidden in the most ordinary moments. और उन्होंने अपनी ये क्यूरियोसिटी और ऑब्जर्वेशंस को सिर्फ अपने तक नहीं रखा, उन्होंने इस पर एक बुक भी लिखी है, द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स। एंड इट इज़ नॉट रिटन इन एन साइंटिफिक मैनर बट इन अ मैनर दैट एन ऑर्डिनरी पर्सन कैन अंडरस्टैंड। लाइक अगर आप भी इस बुक को पढ़ेंगे तो आप बहुत ईजीली जो उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको समझ पाएंगे। मैंने खुद भी इस बुक को पढ़ा है, कंप्लीट तो नहीं पढ़ा है अभी, बट मैंने जितना भी पढ़ा उतना पढ़कर मुझे एक चीज़ तो समझ आई दैट हमें अपने सराउंडिंग्स के बारे में, अपने नेचर के बारे में बहुत ही कम नॉलेज है अभी। और उनका मानना ये भी था कि जब तक आप किसी चीज़ को समझते नहीं हो ना, आप उसको प्रोटेक्ट नहीं करते। तो इसीलिए उन्होंने एक इस वे में लिखा अपनी बुक को कि आम लोग उसको पढ़ सकें, समझ सकें, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को समझते हो तभी आप उसको प्रोटेक्ट करते हो। इफ़ यू आर रियली क्यूरियस, एवरी लिटिल क्रिएचर हैज़ इट्स ओन स्टोरी। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आज 5 मिनट अगर आप बाहर जा सकें, नेचर को थोड़ा सा टाइम दे सकें, थोड़ा सा नेचर को ऑब्ज़र्व कर सकें, बिकॉज़ अगर
आप भी बाहर जाएंगे, आप नेचर को ऑब्ज़र्व करेंगे, तो शायद आपको भी ये रियलाइज़ होगा कि हमारे आसपास ऐसी कितनी स्पीशीज़ हैं जिनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। मुझे फिर से वही बात याद आ रही है, इज़ आर कन्वीनियंस मोर इम्पॉर्टेंट देन समवन्स लाइफ। अगर हम उनकी हैबिटेट को थोड़ा सा भी बचा सकते हैं, थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं, तो हमें वो ज़रूर करनी चाहिए। द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर सेल्फ इज़ दैट spend 5 minutes in the lap of nature and observe it and preserve it. Thank you. So this was our second hero, Dr. Salim Ali, the Birdman of India. And इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 द वॉरियर ऑफ नेचर यहीं समाप्त होता है।